नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैजेस्टिक मंत्रास चैनल पर। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे जिसके बारे में लगभग हर इंसान जानना चाहता है कि पितरों की आत्मा हमें सपनों में क्यों दिखाई देती है और इसके पीछे क्या रहस्य है। दोस्तों, जीवन और मृत्यु का चक्र बहुत ही अद्भुत है। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है तो उसका शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। और यही आत्मा खासकर हमारे पूर्वजों यानी पितृ जब हमसे जुड़ना चाहती है तो उसका एक माध्यम होता है सपने। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे पितृ हमें सपनों में क्यों दिखाई देते हैं? क्या वो हमसे कुछ मांगना चाहते हैं या हमसे कुछ कहना चाहते हैं या कोई संदेश देना चाहते हैं, या ये केवल एक दिमाग का भ्रम है? आइए इस रहस्य को एक एक परत खोलकर समझते हैं। दोस्तों, हर इंसान का अपने पूर्वजों से एक अदृश्य रिश्ता होता है। हम जिस शरीर, जिस वंश और जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो सब हमारे पितरों की ही देन होती है। इसीलिए पितरों की आत्माएं हमारी ऊर्जा तरंगों से जुड़ी रहती हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा मन शांत होता है और आत्मा जागृत स्थिति में होती है। यही समय होता है जब पितृ हमारी चेतना तक पहुंच सकते हैं और इसीलिए वे हमें सपनों में भी दिखाई देते हैं। पितरों के सपने में आने के कई कारण माने गए हैं, जैसे आशीर्वाद देने के लिए। कभी कभी पितृ आपसे बहुत प्रसन्न होकर सपने में आते हैं, जैसे आपने कोई पुण्य का काम किया हो, किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया हो, श्राद्ध, तर्पण या दान किया हो। ऐसे समय पितृ सपनों में आकर संकेत देते हैं कि वे खुश हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। दूसरा, अपूर्ण इच्छाओं का संकेत। दोस्तों, कई बार किसी आत्मा की कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। मान लीजिए आपके पिताजी चाहते थे कि उनकी पुण्यतिथि पर गीता का पाठ हो, या दादी माँ चाहती थी कि उनके नाम से गरीबों को भोजन कराया जाए। यदि यह कार्य नहीं हुआ तो वे आत्माएं सपनों में आकर हमें याद दिलाती हैं। तीसरा, कोई संदेश या चेतावनी देने के लिए। कई लोग बताते हैं कि उनके पितृ सपनों में आकर किसी दुर्घटना, बीमारी या समस्या के बारे में संकेत देते हैं। इसका मतलब ये है कि पितृ हमें आने वाली कठिनाइयों से आगाह कर रहे हैं या उनके रक्षक भाव का प्रतीक है। चौथा, श्राद्ध और तर्पण की याद दिलाना। दोस्तों, पितृ पक्ष का समय विशेष रूप से पितरों को याद करने के लिए माना गया है। अगर आपने अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण या पिंडदान नहीं किया तो पितृ सपनों में आकर आपको इसकी याद दिलाते हैं। यह उनकी तरफ से एक जेंटल रिमाइंडर होता है। पांचवा, कभी-कभी पितृ सिर्फ इसलिए सपनों में आते हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की याद आती है। उनका मन होता है कि वे अपने बच्चों से मिलें, बातें करें और अपने प्रेम का एहसास दिलाएं। अब दोस्तों, एक और सबसे बड़ा सवाल है कि पितृ हमें सपने में किस रूप में दिखाई देते हैं। कभी-कभी वे हंसते मुस्कुराते दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है कि वे संतुष्ट हैं और खुश हैं। दूसरा, कभी वे रोते या उदास नजर आते हैं। इसका संकेत ये है कि वे कुछ अधूरा छोड़कर गए हैं या उन्हें आपके तर्पण की जरूरत है। तीसरा, कभी वे कुछ मांगते हुए नजर आते हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपको उनके लिए दान, अन्न या जल अर्पित करना चाहिए। चौथा, कभी कभी वे चुपचाप रहते हैं। यह संकेत है कि वे केवल अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। दोस्तों,
भारतीय धर्मशास्त्रों और पुराणों में सपनों का बड़ा महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितृलोक की आत्माएं अपने प्रियजनों तक पहुंचने के लिए सपनों का सहारा लेती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार पितृ कभी भी सीधे शरीरधारी से बात नहीं करते, बल्कि सपनों या संकेतों के माध्यम से संदेश देते हैं। इसलिए पितरों का सपनों में आना केवल मन का खेल नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। दोस्तों, जब पितृ सपने में आते हैं तो उसका असर हमारी जिंदगी पर भी पड़ता है। अगर सपने में पितृ खुश दिखे तो समझिए आपके जीवन में उन्नति और सुख समृद्धि आने वाली है। अगर वे परेशान दिखे तो इसका मतलब ये है कि आपको उनके लिए कोई धार्मिक काम करना चाहिए। और अगर वे दान या अन्न मांगे तो आपको तुरंत ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। अब जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के कुछ उपाय। दोस्तों, अगर आपके सपनों में बार बार पितृ दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपसे वे कुछ चाहते हैं। ऐसे में ये उपाय बहुत ही लाभकारी माने गए हैं। नंबर 1, पितरों के नाम से जल अर्पित करें। प्रत्येक अमावस्या को दीपक जलाएं और प्रार्थना करें। गरीबों, ब्राह्मणों और गौशाला में दान करें। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। घर में गीता, रामचरितमानस या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अवश्य करें। इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अब अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो सपनों में पितरों का आना हमारे अवचेतन मन की भी देन हो सकता है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उनकी छवि हमारे मन में बस जाती है। नींद में जब दिमाग रिलैक्स होता है तो ये छवियां सपनों के रूप में सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे इसे मनोविज्ञान कहें या आध्यात्मिक संकेत, दोनों ही दृष्टियों से यह स्पष्ट होता है कि पितृ हमारे जीवन से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पितरों की आत्माएं हमें सपनों में क्यों दिखाई देती है और इसके पीछे क्या रहस्य है। कभी वे आशीर्वाद देने आते हैं, कभी अपनी अपूर्ण इच्छाओं का संदेश देते हैं और कभी आने वाली विपत्ति से हमें आगाह करते हैं, और कभी सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की याद आती है। और हमारा कर्तव्य है कि हम अपने पितरों का सम्मान करें, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखें और समय समय पर उन्हें तर्पण और दान द्वारा याद करते रहें। तो दोस्तों, अगर आपके भी पितृ सपनों में आते हैं तो घबराइए मत। समझिए कि वो आपको याद कर रहे हैं, आपके पास है और हमेशा आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस अपने पूर्वजों को श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता के साथ याद करें। यकीन मानिए, उनका आशीर्वाद आपके जीवन को संवार देगा। तो दोस्तों, यह थी आज की रोचक और रहस्यमयी चर्चा कि पितरों की आत्मा हमें सपनों में क्यों दिखाई देती है और इसके पीछे क्या रहस्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल मैजेस्टिक मंत्रास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।